इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार को दे दिया है बहुत बड़ा झटका। चुनाव में यहां पर पुनर्गणना के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, खबर को विस्तार से जानेंगे। दूसरी बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, नीतीश सरकार के खिलाफ तेजस्वी यादव का धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव का ऐलान, अब कोई भी ऑफर स्वीकार नहीं, नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका। इसके साथ ही दोस्तों खबरों में बात होगी टीएमसी के 10 से भी ज्यादा सांसद चुनाव आयोग के दफ्तर में एक एक करके चलेंगे। दोस्तों सभी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं, उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि आने वाले वक्त में बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों पहली और सबसे बड़ी खबर बताते चलें, चुनाव की पवित्रता आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी ग्राम प्रधान चुनाव में पुनः गणना के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव में प्रत्येक वोट का अपना महत्व होता है, चाहे वह अंतिम परिणाम को प्रभावित करे या फिर ना करे, और इसलिए उसकी पवित्रता को बनाए रखना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें हाई कोर्ट ने एसडीएम के द्वारा दोबारा गिनती के आदेश को निरस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव से जुड़े प्रत्येक दस्तावेज का सुरक्षित रहना बेहद ही आवश्यक है और इसके संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। यह मामला उत्तर प्रदेश के गांव में 2021 में हुए ग्राम प्रधान चुनाव से जुड़ा था, जहां पर अंतिम गिनती को लेकर के विवाद था और मतदान अधिकारियों के रिकॉर्ड ही गायब थे। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजय करोल की अगुवाई वाली बेंच ने यहां पर देख सकते हैं कि अपने फैसले में कहा कि मतदान केंद्रों की प्रेसिडिंग ऑफिसर की डायरी तमाम प्रयासों के बावजूद नहीं मिल सकी, जिससे अंतिम गिनती संदेह के दायरे में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती का आदेश देते हुए कहा कि चुनाव में खड़े उम्मीदवारों का मतदान प्रक्रिया पर नजर रखना और रिकॉर्ड का निरीक्षण करना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं किया जा सकता। यदि मतदान अधिकारियों के रिकॉर्ड गायब हैं और उनकी पुष्टि नहीं की जा सकती तो यह माना जाएगा कि गड़बड़ी हुई है। अंतिम निष्कर्ष संदेहास्पद है, यानी कि गड़बड़ी हुई है, यह तय हो चुका है। दोस्तों देख सकते हैं कि ग्राम प्रधानी के चुनाव तक में बेईमानी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बात को मान लिया है। तब आप लोग सोचिए कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में किस स्तर तक यहां पर चुनाव जीतने के लिए पार्टियां जाती होगी। ये यहां पर अपडेट है जहां पर रिकाउंटिंग का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है। अब यही आदेश सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों देख सकते हैं कि नजीर बनेगा आने वाले वक्त में। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले से सहमत है तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। दोस्तों खबर आ रही है बिहार से। नीतीश सरकार के खिलाफ में तेजस्वी यादव का धरना प्रदर्शन, बोले अब कोई ऑफर स्वीकार नहीं, सीधे चुनाव होगा। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की राजधानी पटना में आज आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ में धरना प्रदर्शन किया है। तेजस्वी यादव ने हाथों में पोस्टर पकड़े हुए यहां पर दिखाई दिए। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि 16% आरक्षण की चोरी करना बंद करो। दोस्तों बताते चले आप लोगों को, वहीं एक सवाल पूछे जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अब कोई ऑफर स्वीकार नहीं है। दरअसल ये सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल किए जाने को लेकर के था। इस ऑफर वाले सवाल को सुनते ही तेजस्वी यादव भड़क गए। मीडिया के सवाल पर भड़कते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अब सीधे चुनाव होगा, कोई ऑफर नहीं मिला है, अब केवल चुनाव होगा, ये ऐलान कर दिया गया है आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की तरफ से। दोस्तों बताते चले यहां पर तेजस्वी यादव जो यहां पर तख्तियां लिए हुए नजर आए उसमें साफ तौर पर लिखा कि भाजपा आरक्षण चोर है, 16% आरक्षण की चोरी करना बंद करे, 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करे। ये तेजस्वी यादव ने मांग की है। आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी मुंह की हर बार खाती है और इस बार भी बिहार के चुनाव में यही होने जा रहा है। नीतीश कुमार की भी मुश्किलें बढ़ती हुई जमीनी स्तर पर नजर आ रही हैं। दोस्तों इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें, चुनाव आयोग से मिलेगा टीएमसी के 10 सांसदों का डेलीगेशन, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे पर होगी मुलाकात, मतदाता सूची में नाम
काटने जोड़ने के साथ मतदाता पहचान पत्र में गड़बड़ी के दावों के साथ टीएमसी के 10 सांसद नेताओं का प्रतिनिधिमंडल 11 मार्च को यहां पर शाम 5:30 बजे निर्वाचन आयोग से मिलेगा। यह मुलाकात निर्वाचन सदन में मतदाता सूची में गड़बड़ी के मुद्दे पर होगी। प्रतिनिधिमंडल में डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में चुनाव आयोग से मुलाकात होगी टीएमसी के सांसदों की, जिसमें टीएमसी के तमाम सांसद होंगे। दोस्तों बताते चले आप लोगों को यहां पर फर्जी वोटर का यहां पर मुद्दा टीएमसी ने उठाया है और कहा है कि एक ही पीआईसी नंबर पर कई कार्ड यहां पर जारी किए गए चुनाव आयोग की तरफ से देश के अलग अलग राज्यों में। और कुल मिलाकर के टीएमसी ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां से फर्जी वोटर जोड़े जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, ताकि जब चुनाव आए तब यहां पर बीजेपी को मदद हो सके और फर्जी वोटों के जरिए बीजेपी चुनाव जीत सके। ये टीएमसी ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए। दोस्तों इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। खबर आ रही है नेता विपक्ष राहुल गांधी को लेकर के। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा का समर्थन। कहा उनके हर बयान के पीछे होता है तथ्य। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के द्वारा हाल ही में दी गई टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने खुलकर के समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जब भी कुछ कहते हैं तो उसके पीछे हमेशा एक मजबूत तथ्य होता है। बताते चलें, हर कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता को उनके बयानों को समझना और उस पर विचार करना चाहिए। कुमारी शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा देश के मुद्दों को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ में उठाया है। दरअसल दोस्तों बताते चले, राहुल गांधी ने हाल ही में बयान दिया और कहा कि जो कांग्रेस में नेता हैं वो यहां पर कांग्रेस में ना होते हुए बीजेपी की लगातार मदद कर रहे हैं और ऐसे जो गद्दार नेता हैं उनको ढूंढ करके अब बाहर का रास्ता कांग्रेस पार्टी दिखाएगी। ये राहुल गांधी ने साफ तौर पर ऐलान किया है। दोस्तों इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। पटना में कन्हैया कुमार के पोस्टर लगने से कांग्रेस में हलचल बढ़ी, बताया बिहार की उम्मीद। बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। बताते चलें कि बिहार कांग्रेस भी चुनावी रणनीति बनाने में जुटी है। इसी बीच पटना में जगह जगह पर कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार के पोस्टर लगे हैं, जिसमें कन्हैया को बिहार की उम्मीद बताया गया है। दरअसल बताते चलें आप लोगों को, कन्हैया कुमार जल्द ही ताबड़तोड़ तरीके से रैलियां करेंगे और यहां पर यात्रा भी कन्हैया कुमार के नेतृत्व में निकाली जानी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बिहार में कन्हैया कुमार को बड़ी जिम्मेदारी जल्द ही राहुल गांधी सौंप सकते हैं। ये अपडेट आई है दोस्तों। 12 मार्च को दिल्ली में बिहार कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग बुलाई गई है। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी बिहार कांग्रेस के नेताओं से चुनावी तैयारियों और रणनीति की चर्चा यहां पर करते हुए नजर आ सकते हैं। ये यहां पर अपडेट है, देख सकते हैं कि राहुल गांधी से लेकर के तमाम दिग्गज नेता यहां पर पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर के। इसके साथ ही अपडेट आ रही है, पीएम मोदी और सीएम योगी में 1 घंटे की लंबी बातचीत। यूपी के मंत्रिमंडल विस्तार पर फैसला होना यहां पर तय हुआ है। जी हां दोस्तों, बताते चले, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीएम मोदी से दिल्ली में एक अहम मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं ने 1 घंटे की बातचीत में कई मुद्दों पर मंथन किया है। इस समय यूपी की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार और यूपी के अगले प्रदेश अध्यक्ष की चल रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच इन दोनों ही मुद्दों पर गहन चर्चा हुई है। दोस्तों ये यहां पर इस समय की तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई। दोस्तों मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर आप लोगों को दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।